हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सबसे पहले तो आपको चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो अब आप चिल्ड्रन नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हैं और अब इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपको हेलो दोस्तों कह करके भी संबोधित कर सकते हैं। बच्चों, पिछले 2-3 दिनों से थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं निकल रही जितनी निकलनी चाहिए। फिर भी आज चिल्ड्रंस डे था और मुझे अपने बच्चों से इंटरेक्ट होना था और कई सारी क्वेरीज इस बीच में आपकी आई जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, चाहे आप सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर एग्ज़ाम देने वाले हो सीबीएसई टर्म 1 की। अब बच्चों, सीबीएसई टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, शुरू होने वाला है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पिल है, ये है वो है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वो लोग जाने और आप जाने। फ़िलहाल स्कूलों में एग्ज़ाम होने की तैयारी पूरी है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऐसा कोई कुछ ऑर्डर होता भी है तो एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल, एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। पिछली बार भी सीबीएसई ने कहा था कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, हम या तो एग्ज़ाम करवाएंगे और या तो फिर एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन होगा। अगर अभी भी आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बता दो कि आप कहां से हमारे वीडियोस को देख रहे हो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ये पता चलता है कि ये बच्चे हमारे इस जगह से हमारे साथ जुड़े हैं और चिल्ड्रंस डे पर तो ये बहुत ही स्पेशल हो जाता है बच्चों। कई सारे बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th के हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम देने वाले हैं और पूछ रहे हैं हमसे कि सर बता दीजिए कि क्या टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद में भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आएगा। मतलब जो बच्चे टर्म 1 या टर्म 2 एग्ज़ाम में कम नंबर पाएंगे क्या उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा या कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी। मतलब उनके पूछने का ये है कि टर्म 1 की परीक्षा के बाद में क्या कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट ही नहीं आएगा तो कंपार्टमेंट आने की तो कोई बात ही नहीं है। न कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम इन बच्चों को देना है अभी, ना टर्म 1 का एग्ज़ाम मतलब टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद में, और ना प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कोई भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे क्योंकि 50% सिलेबस पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 50% अभी बचा हुआ है। अगर आप इसमें 0 नंबर पाते हो तो भी ये संभावना बनी रहेगी कि जो बाकी का सिलेबस बचा हुआ है उसमें आप 33% से ज़्यादा नंबर पा करके पास हो जाओगे। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाने की तो कोई बात ही नहीं आएगी। तो सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद में कोई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रेगुलर बच्चों का कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसीलिए अगर कोई इस तरीके की अफवाह उड़ा रहा है तो सरासर गलत है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम लेकर के आइए। अब सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे लगातार परेशान हैं क्योंकि उनका फॉर्म आ ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था और उनका कॉपी ही नहीं रीचेक हुआ। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। अभी भी लिख करके आ रहा है अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड आउट, ये ऐसा लिख करके आ रहा है। हालांकि कुछ बच्चों का चेक भी हो गया है। आपका क्या रहा है इसको हमें कमेंट करके बताना बच्चों, आपकी कॉपी चेक हुई है या नहीं हुई है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी अपना ढेर सारा पढ़ाई करना होगा। बच्चों, सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा या होगा ही नहीं।
बहुत सारे बच्चे भी ये पूछने लगे हैं कि सर इतना देर हो गया, सीबीएसई का फॉर्म नहीं आया कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट का, तो बस सर इतना बता दीजिए कि क्या आएगा या नहीं आएगा। और बच्चों में निगेटिविटी इतनी भर गई है और पता नहीं कहाँ से ऐसा र्यूमर है कि तमाम बच्चे कह रहे हैं कि सर आएगा ही नहीं। कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अब इन लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे ये बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ मत खेलिए। वैसे ये बेचारे 2-3 साल से लगातार डिप्रेशन में हैं और पिछले एग्ज़ाम के बाद में तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में हैं, क्योंकि अचानक से इनका एग्ज़ाम करवाया गया। इनको भी पता था हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है कि नहीं बच्चों। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो सीबीएसई के बायलॉज में सेल्फ मतलब होम सेंटर के बारे में नहीं था कि होम एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है, और इसीलिए उसने होम एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया। अब बहुत से लोग करते होम एग्ज़ाम सेंटर होगा, नहीं हुआ। ऐसे ही बायलॉज में लिखा है कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सीबीएसई करवाएगी तो उसको करवाना पड़ेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकती। अब बात यह है कि फॉर्म आएंगे कब, इसके बारे में सीबीएसई अभी कुछ बता नहीं रही है और लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक आना होता तो आ जाते। तो बच्चों इस बात से हम सहमत नहीं हैं, और इसलिए भी सहमत नहीं है क्योंकि हर साल सितंबर तक हर हाल में सीबीएसई के क्लास 9th और 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। आप किसी भी स्कूल में पता कर लीजिए, अगर सीबीएसई के बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हुआ हो तो बता दीजिए। इवन नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी, क्यों? क्योंकि उनका ये प्रोसेस डिले चल रहा है। 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे था, उसकी वजह से सीबीएसई उसमें डिस्टर्ब थी और बिजी थी बहुत ज़्यादा। पूरी तैयारी इसी को करनी थी, पूरे इंडिया में टेस्ट करवाना था। तो इस वजह से ना तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आ पाए हैं और ना ही प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म आ पाए हैं। नवंबर में आ जाएंगे हर हाल में, ये कंफर्म है। किस डेट को रिलीज़ होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है और सीबीएसई वाले भी कुछ बता नहीं रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई सूचना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमारे और बच्चों को पता चल जाए। बच्चों अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर टर्म ऑन एग्ज़ाम होगा हम लोगों का कि नहीं। तो बच्चों अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर फॉर्म आएगा भी तो टर्म ऑन एग्ज़ाम आपको नहीं करवाएगी सीबीएसई। अब या तो टर्म 2 करवाएगी और या तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम टर्म 2 के पहले या बाद में आपसे कंडक्ट करवा करके आपका रिजल्ट घोषित कर सकती है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों को प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं साफ साफ बता दूं बच्चों कि इस बार क्या, पिछले कई बारों से सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं या तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। जो इस साल के बच्चे थे जिनका कंपार्टमेंट आया है उनके मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो इस साल के पहले के बच्चे होंगे जिनको कंपार्टमेंट 2, 3 या पता नहीं कौन सा देना होगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराने बच्चे होंगे, उन बच्चों का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उन बच्चों को प्रो रेटा बेस पे मार्क्स मिलेंगे। मान लिया जितना परसेंट आप थ्योरी के पेपर में ऑब्टेन करोगे उतने ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, और ये दोनों नंबर जुड़ करके आएंगे और आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग कॉलम में नंबर नहीं दिखेंगे। इस बार भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और वो कन्फ्यूज़ है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, प्रो रेटा बेस पे नंबर मिल जाएंगे और इसमें प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का नुकसान है। शुरुआत 2 साल पहले हुई, तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन सीबीएसई ने नहीं मानी। भाई पहले के सालों में किसी को 30 में से 28 मिला है, 29 किसी को 30 मिला है। अब 30 तो आपको तब मिल सकता है जब आप 100% थ्योरी में पाएँ। तो बच्चों का नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये चीज़ फॉलो अप होती गई, फॉलो ऑन होती गई और अब वही चीज़ बन गया नियम। तो बच्चों प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल के लिए कोई तैयारी आपको नहीं करनी है, ना फाइल बनाना, ना प्रोजेक्ट, ना कुछ। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़िए और सिर्फ टर्म 2 एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़िए। क्यों ऐसा है मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि टर्म 2 का सिलेबस क्यों पढ़ना है। अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियोस जाकर के देख लीजिए। 2 बातें मैं और कर लूँ, जिन बच्चों की मार्कशीट नहीं आई है, परेशान हैं, उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप रीजनल ऑफिस से संपर्क कर लें। सीबीएसई की वेबसाइट में एक बटन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पर रीजनल ऑफिस का नंबर दिया है, वहाँ से संपर्क हो तो ठीक है, नहीं तो आप RTI लगा करके सूचना ले लीजिए कि आपकी मार्कशीट कब आएगी। 10 रुपये का खर्चा आता है बच्चों। एक बार फिर से चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा और आप सभी लोग पास हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप ही की वजह से हम इस चैनल को इस तरीके से बनाए हुए हैं और आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा, यही उम्मीद है बच्चों।
All the best. May God bless you. Thank you for watching this video.